बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो खुशामदीद है आप सबका हमारे चैनल पर। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना। चलिए नाजरीन, फिर सुनते हैं एक क़िस्सा बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, जो बहुत मेहनती थी। चलिए आइए फिर। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने शागिर्द से फरमाया कि मैं तुम्हें अपना और फ़ातिमा का, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा लाडली बेटी थी, उनका क़िस्सा सुनाऊं। शागिर्द ने कहा ज़रूर। फरमाया कि वो अपने हाथ से चक्की पीसती थी, जिसकी वजह से हाथ में निशान पड़ गए थे। अल्लाहु अकबर। और ख़ुद पानी का मश्क भर कर लाती थी, जिसकी वजह से कंधे पर रस्सी के निशान पड़ गए थे। और घर की झाड़ू वग़ैरह भी खुद ही देती थी, जिसकी वजह से तमाम कपड़े मैले कुचले रहते। एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ग़ुलाम बांदियाँ आए हैं। मैंने फ़ातिमा से कहा, तुम भी जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खिदमतगार मांग लो, ताकि तुमको कुछ मदद मिल सके। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई। वहाँ बहुत मजमुआ था और शर्म मिजाज में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए शर्म की वजह से सबके सामने अपने ही वालिद से मांगते हुए बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा को शर्म महसूस हुई। वो वापस आ गई। दूसरे दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा, तुम कल किस काम के लिए गई थी? वो शर्म की वजह से चुप हो गई। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उनकी ये हालत है कि चक्की की वजह से हाथों में गड्ढे पड़ गए हैं और मश्क की वजह से कंधे पर रस्सी के निशान हो गए हैं। हर वक्त के काम की वजह से कपड़े मैले रहते हैं। मैंने उनसे कल कहा था कि फ़ातिमा, आप जाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से खादिम आए हैं, उनसे मांग लो, ये भी मांग ले, इसलिए गई थी। बाज़ रिवायत में आया है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे और अली के पास एक ही बिस्तर है और वो भी मेंढे की एक खाल है। रात को इसको बिछाकर सो जाते हैं। सुबह को इसी पर घास और दाना डालकर ऊँट को खिलाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटी सब्र करो। मैं तुम्हें ना क्यों एक बात बताऊं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी के पास 10 बरस तक एक ही बिछोना था, एक ही बिस्तर था। वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चोगा था। रात को इसी को बिछाकर सो जाते थे। तो बेटी, तुम भी तक़वा हासिल करो और अल्लाह से डरो और अपने परवरदिगार का फ़राइज़ अदा करती रहो और घर के काम को अंजाम देती रहो। और जब सोने के लिए लेटा करो तो सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया करो। ये खादिम से ज़्यादा अच्छी चीज़ है तुम्हारे लिए फ़ातिमा। तो हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, मैं अल्लाह से और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़ी हूँ, यानी जो अल्लाह की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा मेरे बारे में है, जो मुझे बाखुशी मंजूरी है। ये थी ज़िंदगी हमारी प्यारी बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की, जो बादशाह की बेटी थी। आज हम लोगों में किसी के पास 2 पैसे हो जाएं तो इस घर वाले का काम काज करना नहायत ही मुश्किल हो जाता है। जितना पैसा है उतनी ही आरामी सोचता है इंसान और ख़ुद अपना काम नहीं कर। इस वाक़े से हमें जो पर ज़िक्र किया गया है सिर्फ़ सोने के वक्त का ज़िक्र है। दूसरी हदीसों में हर नमाज के बाद 33 मरतबा ये तीनों कलमे और 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर भी आया है। तो नाज़रीन, देखिए कितनी प्यारी हमारी बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा थी, कितनी मेहनत थी उनकी
کہ ان کے ہاتھوں پہ گھٹے پڑ گئے تھے چکی میں آٹا پیس کر۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمارا ریڈی میڈ آٹا ہونے کے باوجود بھی ہم روٹی نہیں ڈالتے گھر میں، باہر سے آرڈر کر کے منگوا کر کھانا کھاتے ہیں۔ ناظرین، کیوں نہ ہم بی بی فاطمہ الزہرا کے جیسا عمل کرے، محنت کرے اپنے گھر کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ ناظرین، ہم کہاں کھو گئے ہیں؟ جو دونوں جہاں کے بادشاہ کی بیٹی تھی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، نہایت ہی محنت گزار تھی، کئی دنوں تک فاقہ کشی میں روزہ تھی، بھوکے پیٹ گھر کا کام کر، اور آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہمیں ہر کام کے لیے نوکر چاکروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہمیں ہر کام کے لیے نوکر چاکروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی اپنے کام کرنے کی، ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔